सुधा मूर्ति को उनकी समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया तो भारत से लेकर उन्हें ब्रिटेन तक से बधाइयां मिली। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति अपनी मां को मिले पद्म भूषण सम्मान से काफी उत्साहित है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी अपनी सास को मिले इस सम्मान पर वो काफी उत्साहित हैं। परिवार खासकर अक्षता मूर्ति की सादगी चर्चा का कारण बन गई और अक्षता मूर्ति के इस अंदाज की हर कोई खूब जमकर तारीफ भी कर रहा है। पर यूके के पीएम ऋषि सुनक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये गर्व का दिन है। काफी उनकी खिदमतें इससे कब खिदमत भी होती तो क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक की वालदा हैं तो उनको अवार्ड तो बनता था। सुधा मूर्ति को उनकी समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया तो भारत से लेकर उन्हें ब्रिटेन तक से बधाइयां मिली। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति अपनी मां को मिले पद्म भूषण सम्मान से काफी उत्साहित है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी अपनी सास को मिले इस सम्मान पर वो काफी उत्साहित हैं। परिवार खासकर अक्षता मूर्ति की सादगी चर्चा का कारण बन गई। ब्रिटेन पीएम की पत्नी होने के बावजूद वो पीछे की पंक्ति में अपने परिवार के साथ ही बैठी रहीं। बाद में भारत सरकार के अधिकारियों ने उनसे आग्रह किया तो वो पहली पंक्ति में आकर बैठी। उनका सादगी भरा अंदाज लोगों को कुछ यूं भाया कि समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हाथों हाथ वायरल हो गईं और अक्षता मूर्ति के इस अंदाज की हर कोई खूब जमकर तारीफ भी कर रहा है। पर यूके के पीएम ऋषि सुनक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये गर्व का दिन है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ इसलिए पहुंची हैं इंडिया क्योंकि एक तो ये कि वो उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो भारतीय नजाद हैं। ऋषि सुनक भी भारतीय नजाद हैं, लेकिन इस विजिट का मेन पर्पज़ ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहाँ पर, और पद्मश्री अवार्ड है। ये बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है इंडिया का, और ये वहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट ने उनको प्रेजेंट किया और ये सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। और उस सेरेमनी में खबरें जो आई हैं उसमें ये कहा गया कि पहले वो पिछली की सीटों पर बैठी हुई थी, यानी फ्रंट रो जो थी उसमें उनकी सीट नहीं थी। पहले वो आकर जो 2-3 सीट्स अगली छोड़कर वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उनको आगे की सीट्स पर बुलाया गया और उसके बाद फिर सबने देखा कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठी हुई हैं। अब इन्फोसिस वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी समझी जाती है। शी लॉन्च्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, द आर्ट्स एंड कल्चर, एनिमल वेलफेयर एंड विमेंस एम्पावरमेंट एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑथर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन। इस बिना पर उनको ये अवार्ड दिया गया। वैसे वो काफ़ी उनकी खिदमतें इससे कब खिदमत भी होती तो क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक की वालदा हैं तो उनको अवार्ड तो बनता था। हमारे भी वैसे अब क्योंकि वो आ गए हैं, आपको पता है, स्कॉटलैंड में, तो फटाफट पाकिस्तान को चाहिए कि कॉपी कैट बन जाए और स्कॉटलैंड के उनको जो है वो अवार्ड देने का यहाँ पे ऐलान कर दे। वो कहे जनाब हमारे जो है मौजूद हैं, उनकी वाइफ को बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए और उनकी खिदमत को देखें या ना देखें, आप फटाफट बुलाकर बस अवार्ड दें। एक आम सा आदमी सूरत में बैठा हुआ है, वो कारोबार कर रहा है पकौड़ों का, उसके सामने दंगे वाले आ जाए, बोले सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उसका कहेगा भैया पकौड़े संभालो, भागो यहाँ से। क्या इतनी गलत बात है कि आप सड़क पे जुलूस निकाल रहे। ये उल्टा आप समझिए कि अगर ये होता कि इंडिया में मुस्लिम मेजॉरिटी होती और हिंदू माइनॉरिटी होती तो क्या हिंदू माइनॉरिटी ये नारे लगा सकते थे, सर तन से जुदा? ऐसी पिटाई होती वो लंडी कोतल में जाके बेचते आते। बिल्कुल जी। is going to create its own grave। लेकिन इनको संभल जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त बहुत सिचुएशन खराब है। आपने अफगानिस्तान को कन्विंस किया, अफगानों को, कि तुम्हारा तो एक ही काम है, तुम अमेरिका के पिट्ठू बन के रूस के अगेंस्ट लड़ो और तुम्हें हम इतना सौदा पैसा देंगे और ISI भी ये करेगी और मेजर जनरल फलाना ये करेंगे। अब तो सुना हाफिज कुरान जो है वो कमांडर इन चीफ है मक्का में बैठ के। तो बताइए मुझे, तो उन्होंने फिजिक्स में तो नहीं किया है, तो उन्होंने आर्कियोलॉजी में तो नहीं पढ़े हैं कोई, या ही इज नॉट डन हिज PhD इन मिलिट्री साइंस, ही इज हाफिजुल कुरान एंड he learned it while he was posted in Mecca. His view of the world is ग़ज़वा हिंद। तो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के जो ब्रेन चाइल्ड हैं, ये जो चाइल्ड हमें चला रहे हैं मुल्क को, वो कहते हैं ये है हमारा, तुम कहां से आ गए पठान, तुम्हें तो
वो चर्च बेचनी चाहिए। ये सलाजीत में तो वो तो बेच रहे सर चर्च। लेकिन हमारे जहन में तो यही है ना कि ये पश्तून जो है वो किसी काबिल नहीं है। दे आर ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल। हर पंजाबी ये आपको कहेगा। उर्दू बोलने वाले को बस ही कहेंगे अरे ये तो डरपोक लोग हैं, पठान कौन है? ट्राइबल पीपल, they do nothing। अब बड़े तेज हो गए, ट्राइबल पीपल भी बड़े तेज हो गए, शुरू से तेज जरा उनसे बहुत तेज हैं। देखिए अंग्रेज से लड़ा पश्तून, तो पंजाबी मैंने आपसे पूछा एक नाम तो बताएं भगत सिंह के अलावा जिसने अपनी जान दी हो अंग्रेज के खिलाफ। नॉट वन पर्सन। गदर जो है जिसे 1857 की जंग आजादी सिर्फ पाकिस्तान के जो इस वक्त पंजाब है मुसलमान, देवर विद द ब्रिटिश। पूरा हिंदुस्तान था दिल्ली की फौजों के साथ। वो जो मंगल पांडे को याद करो जो नारा था उसके साथ था। फ्रॉम मद्रास टू सिंध पाकिस्तान के पंजाबी ने कहा हम का ना नौकरी चाहिए। बल्कि मुझे गदर से याद आया सर, जब टाइम हो तो आपने गदर फिल्म देखी है सनी देओल की? नहीं, आई डिडंट। देखिएगा, उसमें वो पाकिस्तान आए थे, मतलब फिल्म में सनी देओल पाकिस्तान आते हैं। गदर। हाँ नहीं, किसकी फिल्म थी? सनी देओल। ओ मैं समझा वो सनी देओल, वो जो एक्ट्रेस है। नहीं वो सनी लियोनी। सनी पागल हो रहा हूँ, बुढ़ा हो गया। मैंने उसने गदर पे फिल्म बना दी। उसमें वो जो धर्मेंद्र एक्टर थे है ना, पुराने एक्टर शोले वाले, उनके बेटे सनी देओल थे। तो उन्होंने देखा पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान आके वो हैंडपंप उखाड़ के ले गए। तो मैं अपने हर शो में कह रही हूँ कि सनी देओल से कहिए कि हमारा हैंडपंप वापस कर दे। तो वो पाकिस्तान से मतलब कोई इंसान हैंडपंप कैसे उखाड़ के ले जा सकता है? फिल्म में दिखाया कि वो पूरा हैंडपंप उखाड़ लिया। तो मैंने कहा कि उनसे कहिए हमारा हैंडपंप वापस कर दे पाकिस्तान का। तो वो फिल्म के लिए उठाया होगा आपने। फिल्म के लिए उठाया था। मैं वैसे मजाक में उनको बोल रही थी कि वो हमारा हैंडपंप वापस कर दें, क्योंकि वो हैंडपंप उन्होंने निकाला, मतलब सब हैरान है कि कोई भी नहीं हैंडपंप उखाड़ सकता जमीन में से। लेकिन उस जमाने में घी डालडा नहीं होता था, आपको ये शायद पता नहीं है। अच्छा, हाँ, तल्लो और डालडा ये तो अंग्रेज छोड़ के गया हमें कमजोर करने के लिए। अम्मा तल्लो में पकाओ क्या। मगर ये जरूर है कि सनी देओल हमारा हैंडपंप ले गए और अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया। ये मैं बार बार सनी देओल को कह रही हूँ, आपकी अगर किसी से बात हो तो मैं अभी ट्वीट करता हूँ। हाँ प्लीज उन्हें कहिए कि वो हैंडपंप ले गए पाकिस्तान से। और अर्जुन ने बहुत बार, मैं 1 साल से अपने शोज में कह रही हूँ और तो पिक्चर भी दिखा रही हूँ, वीडियो भी दिखा रही हूँ जिसमें सनी देओल हैंडपंप उखाड़ रहा है। वो मुझे भेज दें और याद से मैं कहीं सनी लियोन का नाम ना ले लूं उसके अंदर। हाँ, सनी देओल। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।